नमस्कार साथियों, जीएस फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या अच्छा और क्या बेहतर कर सकते हैं। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। यहाँ से टॉप 15 MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी प्रश्नों का आंसर आप बड़े ही ध्यान के साथ कीजिएगा। थोड़ा सा आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी, राजस्थानी, सिंधी या मणिपुरी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थानी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा 22 भाषाओं को रखा गया है। कितने भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को यहाँ पर जगह दिया गया है। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 8 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। किस भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1967 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ये भाषा कौन कौन थे? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से यहाँ पर करते चलिएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी कि 0 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। क्लियर। 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तब मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। क्लियर। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 में है। भाग 4 में
मौलिक कर्तव्य का वर्णन है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के ए में है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, पहला क्या है? पहला विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता क्या है? किसी भी जगह भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवी स्वतंत्रता क्या है? व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। और छठी स्वतंत्रता क्या है? किसी भी जगह निवास की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा हमें प्रदान की गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? बता चुका हूं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाग 4A में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51A में दिया गया है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और इसे मानने के लिए नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, ठीक है, इसी कारण इस तरह का आवाज़ है दोस्तों, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? अधिकार देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 76। भारत सरकार का महान्यायवादी कौन होता है दोस्तों? सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है। ठीक है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया। वह दोनों सदनों में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमादान कर सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यही अधिकार राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 161 के तहत दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संसदीय ढांचे के अलावा
ब्रिटेन की संविधान से और क्या क्या लिया गया है दोस्तों? कानून का शासन, कानून का शासन, रीट दायर करने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, द्विसदन, द्विसदन की अवधारणा और कैबिनेट प्रणाली, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, इसी तरह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और एमएलसी यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नवा सवाल क्या कहता है दोस्तों? यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिएगा जरा। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। कितने घंटे के अंदर पेश करना होगा? 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिना कारण बताए, बिना कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, इसे 24 घंटे के अंदर अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरा क्या है? सभी व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार लेने का अधिकार होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? आंसर इज द ऑप्शन ए, संसद को है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होता है उन विषयों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अवशिष्ट विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है दोस्तों? राज्यसभा, राज्यसभा या लोकसभा, कहीं पर भी लाया जा सकता है। क्लियर? इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पहले दी जाती है। जब लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाता है तो वहाँ पर कुल सदस्यों का 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए और 2/3 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, तभी वह राज्यसभा में जाता है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त माना जाता है। ठीक है, लेकिन शुक्र है दोस्तों कि भारत में एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया है। क्लियर? नेक्स्ट, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? किस संशोधन से बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था।
ठीक है। लेकिन एनसीटी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 फरवरी 1992 को की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? आसान सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 3:2 का अनुपात होता है। भारत का झंडा आप सभी जानते हैं दोस्तों, तिरंगा है। इसकी इस झंडे में समान पट्टी होती है। ठीक है। सबसे ऊपरी पट्टी में क्या होता है? सबसे ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। ठीक है। और बीच में एक चक्र बना होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं, 24 तिल्लियां होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1951 में की गई थी। और इसका गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, यानी वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। वित्त आयोग में अध्यक्ष कितने होते हैं? अध्यक्ष एक होते हैं और सदस्यों की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 जो है पूर्णकालिक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन दूसरा स्तर यानी ब्लॉक स्तर का? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पंचायत 3 स्तर पर गठित किया जाता है दोस्तों। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। क्लियर। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।